पहले मैं एसआईआर के बारे में थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2002 के बाद से वोटें बनती रही हैं, कटती रही हैं, लेकिन कभी भी इनको गहनता से ना तो जांचा गया और ना परखा गया है। तो इस मामले में बाकी राज्यों को देखते हुए यहाँ भी सरकार ने एसआईआर के आदेश दिए हैं। और सबसे पहले तो इसमें कट ऑफ डेट की बात है। 1 जुलाई 2026 को जो भी आदमी 18 साल की उम्र पूरी कर रहा है वो वोट के लिए एलिजिबल है। तो कट ऑफ डेट इन्होंने मानी है, जो ये पहली जो है 1 जुलाई 2026 को 18 साल का होना चाहिए, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहले जो इनिशियल फेज होगा उसमें फार्मों की प्रिंटिंग की जाएगी। फॉर्म्स जो भी होंगे उनकी प्रिंट करके, और वो क्वालिफाइंग डेट बनेगी इसमें 5/6 से लेकर 14/6 तक। जो फॉर्म हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/6 से 14/6 तक उनकी क्वालिफाइंग डेट है। इसके बाद जितने भी हमारे बीएलओ और बीएलए की ट्रेनिंग वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी उन्होंने मेजरमेंट्स हैं और स्केलिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग उनकी सबकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब बीएलओ में और बीएलए में, बीएलए तो हो गए हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हैं बीएलओ का जो काम करें, बूथ लेवल ऑफिसर्स, और बीएलए हो गए जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपॉइंट करने हैं। भाई हमें असिस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को जहाँ भी रखे, ये लगेगा कि भाई यहाँ पे कमी रह रही है और हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तो वो हम उनसे उम्मीद करते हैं और आह्वान भी करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें और अपने बीएलए जल्दी से जल्दी अपॉइंट करें। अब इसमें जो मेन डेट है एक बार वो आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ। हाउस टू हाउस विजिट बीएलओ जो करेगा वो करेगा 15/6/2026 से लेके 14/7/2026 तक, मोटा मोटी 15 जून से लेके 14 जुलाई तक, एक महीने का टाइम रहेगा जिसमें कि हाउस टू हाउस विजिट करेगा बीएलओ। रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस की, रैशनलाइजेशन मोटा मोटी क्या होता है कि क्राइटेरिया जो ईसीआई ने कर रखी 1200 वोट के ऊपर एक बूथ होना चाहिए, तो उससे कोई कम है ज़्यादा है तो उनको वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी 2-4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एक तो सारे परिवार के जो इतने वोट हैं वो एक ही बूथ में आ जाए। दूसरी चीज़, कोई भी गली है वो गली सेपरेट ना हो, गली के भी एक ही उसमें बूथ में आ जाए। तो इन जो भी और भी बाकी मापदंड है उनको ध्यान में रखते हुए ये रैशनलाइजेशन बूथ्स की 14/7 से स्टार्ट हो जाएगी। और जो पहला ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिक होगा वो होगा 21/7/2026 को। और इसको जितने भी आप हमारे जो ऑफिस हैं और हैं जहाँ भी पब्लिक इसको देख सके समझ सके वहाँ पब्लिश भी किया जाएगा और साइट पे भी डाला जाएगा। ईसीआई की साइट है या हरियाणा सीओ की साइट है वहाँ भी डलेगा। और फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए टाइम रहेगा 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक, एक महीने का जो कि इम्पोर्टेंट टाइम है। भाई जिसको भी उसको ड्राफ्ट देख कर ये लगे कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी है, मेरा नाम आया नहीं आया किसी का, या और भी उसको कोई त्रुटि लगे, तो उसके लिए 21 जुलाई से 20 जुलाई तक 20 अगस्त तक वो अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो उसके बाद हमारे द्वारा 20 जुलाई 21 से ही हम स्टार्ट उसका डिस्पोजल भी स्टार्ट कर देंगे। क्लेम लेते जाएंगे और ऑब्जेक्शन जो भी आएंगे उसका डिस्पोजल 21 जुलाई से लेकर 18 सितंबर तक हमारा टाइम रहेगा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को सेटल करने का। उसके बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल जो होगा वो 22 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। तो इसमें ये है आपको जो मेन है, जो मैं जितने भी हमारे मतदाता हैं पटौदी के उनसे जो आह्वान करता हूं कि जो भी आपको फॉर्म दिया जाएगा उसमें फोटो के साथ वो गणना फॉर्म को जरूर भर के हमारे बीएलओ को दें। सबसे जरूरी चीज है कि फॉर्म आप भर के दें। और जिस भी यदि किसी मतदाता का नाम या उसके पिता का, माता का, दादी का, दादा का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं था, क्योंकि बेस ईयर 2002 की मतदाता सूची को बनाया गया है, तो उनको वो सर्टिफाइड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो गणना फॉर्म के साथ जमा कराने पड़ेंगे। प्रत्येक मौजूद मतदाता को गणना फॉर्म पहले से ही भरे हुए उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक फॉर्म में फोटो लगा के और वापस बीएलओ को जमा करना कंपलसरी है। फैमिली ग्रुपिंग, एक ही मकान, गली, परिवार, भवन, टावर के मतदाताओं को एक ही बूथ में शामिल किया जाएगा। यदि कोई मतदाता अपना गणना फॉर्म वापस नहीं करता है तो बीएलओ कम से कम 3 बार उनके पते पर जाएगा, और उसके बाद भी अगर उसका गणना फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।
गणना फॉर्म और दस्तावेज ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in सर्विस पोर्टल है, इसी नेट ऐप पे भी डाउनलोड करके अपलोड किए जा सकते हैं। जो हमारे बीएलओ तो देंगे ही देंगे, इन 2 जगह से भी लिया जा सकता है। इससे इन फॉर्मों का बीएलओ द्वारा उनके पते पर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा टोल फ्री है 1950, उसके ऊपर आप किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई मतदाता किसी बीएलओ से, ईआरओ से, मेरे से कोई भी अगर संतुष्ट नहीं है तो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी साहब हैं, उनको अपील कर सकते हैं। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन जिला में जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त होंगे उनके नामों को शामिल करके ड्राफ्ट और इनिशियल जो पब्लिकेशन होगा उनके नामों के साथ किया जाएगा। इसमें किसी भी मतदाता, राजनीतिक दल, बीएलए को कोई भी शिकायत है तो वे संबंधित मतदाता के दस्तावेज जमा कराकर ईआरओ से यानी मुझसे मिल सकते हैं। और यहाँ भी अगर मेरे से अगर संतुष्ट नहीं है तो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी साहब उनके पास अपने जा सकता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन में शामिल नहीं होते हैं तो वह ये दस्तावेज जमा कराकर अपना नाम समाप्त कर सकते हैं। एसआईआर के दौरान कोई भी नई वोट नहीं बनाई जाएगी और प्रोजनी के सिवाय किसी अन्य मतदाता के साथ मैपिंग नहीं हो सकती है। मतदाता का जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है तो कोई एक दस्तावेज, यदि मतदाता का दिनांक 1/12/2004 से पहले जन्म हुआ तो 2 दस्तावेज, यदि मतदाता का दिनांक 1/12/2004 के बाद जन्म हुआ तो 3 दस्तावेज, एक स्वयं का, एक उसके जो भी फादर हैं और वो दादा दादी जो पहले बताया था उनके साथ कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, दस्तावेज में लिस्ट है पूरी, आपको लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे ऊपर, सारी की सारी जो लिस्ट है ना, डिटेल लिस्ट है, डॉक्यूमेंट है 10-12, वो आपको दे देंगे।